नमस्कार साथियों, मैं मनोज अर्कवंशी। आज मैंने पेपर पढ़ा जिसमें मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि ईश्वर ने यानी भगवान ने लोगों को जातियों में नहीं बांटा, बल्कि पंडितों ने जातियों में बांट दिया। बात सही है, लेकिन बात ये नहीं है कि पंडित क्षत्रिय किसी ने भी जातियों में बांटा हो। प्रॉब्लम है समाज में जो जाति का जहर फैला हुआ है इससे। हालांकि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने हिंदुत्व के नाते सारी जातियों को एक में जोड़ने का काम किया है, पूर्ण बहुमत लाई है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, अर्कवंशी, पाल इन लोगों से हट के वोटिंग हुई और हिंदुत्व के नाते वोटिंग हुई है। लेकिन जो जाति का इस समाज में फैला हुआ है, ये वही व्यक्ति जानता है, वही व्यक्ति इसका दर्द समझ सकता है जिसने झेला है। क्योंकि इस जाति की वजह से कुछ योग्य व्यक्ति, कुछ कुशल व्यक्ति उस पद से वंचित रह जाते हैं जिसके वो लायक होते हैं, जिसके वो योग्य होते हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो और चाहे वो क्षत्रिय, चाहे वो यादव, चाहे किसी अन्य जाति के हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसके योग्य होते हैं, लेकिन जाति के कारण वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसी से जुड़ी हुई कुछ रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ हैं रसमरथी की। बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सारी नहीं कह सकता क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आप लोग सुनेंगे नहीं, टाइम नहीं रहता है। लेकिन उनके जो कुछ पंक्तियाँ हैं जो कर्ण के लिए हैं कि अर्जुन अपनी शिक्षा लेने के बाद अपने सारे शिक्षकों के सामने अपने कर्तव्य दिखलाता है, अपना यश दिखलाता है। उसी के मध्य में सभा के बीच से जब कर्ण आता है तो उसके साथ भी जातिगत व्यवहार किया जाता है। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखे बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रह गर्भ से फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण भर में होता है। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख कर्ण के आँखों का व्यापार, फूले सुस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को है धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आँख फटी जन जन की। मन मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण के धनवा की टनकार। उस सभा में कर्ण ने ऐसे कर्तव्य दिखाया, ऐसे अपनी योग्यता दिखलाई कि लोगों के कान फटे के फटे रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का फिर गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो ए वीर युवक अनजान, भरत वंश अब तंस पांडु की अर्जुन है औलाद संतान। देखिए जाति की तरफ फिर पंक्तियां खींचने लगी हैं। क्षत्रिय है या रणपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथ पाई में कैसे कद लड़ेगा। कि जैसे तैसे से कैसे अर्जुन लड़ सकता है, ये तो राजपुत्र है। अर्जुन से लड़ना है तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति है कौन। जाति, फिर आगे जाति, कौन से जाति के हो। जाति, हाय री जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी के पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है मेरा ये बुजदंड। कर्ण को वहां पर सूत पुत्र कहा गया क्योंकि वो क्षत्रिय जाति से नहीं था, इसलिए उसको वहां पर स्थान नहीं दिया गया। ये कहो दुर्योधन ने दिया। वही दुर्योधन अगर वहां पे जाति ना होती, अगर जाति का दुर्व्यवहार ना किया गया होता तो कर्ण पांडवों के मध्य रहता, कर्ण पांडवों के बीच में होता, तो शायद महाभारत का इतना बड़ा विध्वंस ना रहा होता। क्योंकि अगर दुर्योधन महाभारत में लड़ा था तो सिर्फ कर्ण के साथ रहकर लड़ा था, कर्ण की वजह से लड़ रहा था। वरना उसके मुकाबले अगर कर्ण पांडवों के बीच में रहता तो शायद दुर्योधन की लड़ने की हिम्मत न पड़ती। इसलिए जाति, जिससे पूछो, अगर कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है तो पहले जाति आ जाती है।
मेरा किसी जाति पर कुछ नहीं है। मोहन भागवत जी की जो हिंदुत्व की भावना है, लोगों को जोड़ने की बात है, वो किसी भी जाति से है, वो हिंदू है, वो भारतीय है, उसको एक रहना चाहिए और सभी धर्मों को मिलजुल कर भारत को सजाना संवारना है। जय हिंद, जय भारत।